रात के 2:13 बजे रिया के फ़ोन पर एक कॉल आया। स्क्रीन पर लिखा था RIA कॉलिंग। वो हैरान हो गई क्योंकि फ़ोन तो उसके ही हाथ में था। वो अपने नाम से आए कॉल को देखकर कांप उठी। डरते डरते उसने कॉल उठाया। उधर से एक लड़की की टूटी फूटी और घबराई हुई आवाज़ आई, मेरे कमरे में कोई है, जल्दी आओ। रिया कांपते हुए बोली, कौन? तुम कौन हो? उधर से आवाज़ फिर आई। इस बार उसमें टूटन नहीं बल्कि एक भयानक अधिकार था, मैं ही हूँ। तुम्हारा असली रूप, और ये जो शरीर तुम इस्तेमाल कर रही हो वो मेरा है। अचानक रिया के कमरे के कोने से ठक 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 की आवाज़ आने लगी, जैसे किसी ने लकड़ी के फर्श पर नाखूनों से खरोंचा हो। और अंधेरे में खड़ी बिल्कुल रिया जैसी दिखने वाली एक परछाई मुस्कुरा रही थी। वह मुस्कुराहट क्रूर और संतुष्ट थी। कॉल कट गया। रिया के कान में अभी भी डायल टोन की लंबी बीप गूंज रही थी, लेकिन वो परछाई अभी भी खड़ी थी उसके बिल्कुल सामने। कॉल कट चुका था, लेकिन डर का सन्नाटा अभी भी रिया के कानों में गूंज रहा था। परछाई, जो दिखने में बिल्कुल रिया की कार्बन कॉपी थी, अब भी उसके सामने खड़ी थी। उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। रिया की सांसें गले में अटक गईं। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? परछाई की आवाज़ पहले से ज़्यादा साफ, लेकिन उतनी ही ठंडी और क्रूर थी। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारा असली रूप हूँ। वो हिस्सा जिसे तुमने बरसों से छिपा कर रखा है, वो इच्छा, वो ईर्ष्या, वो अंधेरा जो तुम रात के इस पहर में भी महसूस करती हो। जैसे ही परछाई ने ये कहा, रिया को लगा जैसे उसके सिर में कोई तेज दर्द उठा हो। उसे अपने अतीत की कुछ भयानक और शर्मनाक बातें याद आने लगी। वो सारे झूठ, वो सारी गलतियां जो उसने सबसे छिपा कर रखी थी। रिया ने अपने हाथ में पकड़े फोन को कसकर भींच लिया। झूठ, मैं ऐसी नहीं हूँ। परछाई ने एक कदम आगे बढ़ाया। अब दोनों के बीच बस कुछ ही फीट का फासला था। परछाई ने अपना हाथ उठाया और उसकी उंगलियां हवा में रिया के चेहरे की तरफ बढ़ी। तुम हो? परछाई ने फुसफुसाया। और ये शरीर, ये मुझे वापस चाहिए। तुमने इसे बहुत गंदा किया है रिया। अचानक कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा। रिया को महसूस हुआ कि उसकी अपनी ही नसें जैसे जम रही हों। परछाई की उंगलियां रिया के गाल के पास पहुंची, और जैसे ही उन्होंने रिया की त्वचा को छुआ, रिया को ऐसा लगा जैसे 1000 वोल्ट का करंट उसके पूरे शरीर में दौड़ गया हो। रिया चीखना चाहती थी, पर आवाज़ नहीं निकली। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। परछाई की मुस्कुराहट गहरी हो गई। अब खेल खत्म, उसने कहा। अब मैं इस दुनिया में तुम्हारा असली रूप बनकर रहूंगी। रिया को आखिरी चीज जो याद थी वो ये कि वो फर्श पर गिरी, और उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींचकर अंधेरे कोने की तरफ ले जा रही हो, जबकि उसका अपना शरीर, जो परछाई ने ले लिया था, अब ठक 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 की आवाज को दोहराते हुए उसके कमरे से बाहर निकल रहा था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई तो बिस्तर पर रिया पूरी तरह शांत पड़ी थी। केवल एक अंतर था, वो अब रिया नहीं थी। वो परछाई थी जो रिया का रूप धारण करके अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार थी। और उस दिन से रिया के दोस्तों और परिवार ने उसमें एक अजीब, ठंडी और अनजानी मुस्कान देखना शुरू कर दिया।